गुड मॉर्निंग बच्चों, कैसे हो? बढ़िया। चलिए देखिए, हम लोगों ने क्या क्या पढ़ लिया। हम लोगों ने एनपीओ पढ़ लिया है, गुडविल पढ़ लिया है, सैक्रिफाइसिंग एंड गेनिंग रेशियो पढ़ लिया है, वर्कमैन कंपनसेशन फंड, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड या प्रॉफिट एंड लॉस, अगर कोई पार्टनरशिप में चेंज होता है तो इनका क्या करते हैं, इसके बारे में पढ़ लिया। इनकी जनरल एंट्री कर ली है, फॉर्म डिसोल्यूशन पढ़ लिया है, रिवैल्यूएशन अकाउंट पढ़ लिया है, गुडविल की कैलकुलेशन, इसकी जनरल एंट्री, इन सब चीज़ों के बारे में हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया है। अब हम पार्टनरशिप की कुछ बेसिक चीज़ें जानेंगे कि पार्टनरशिप होती क्या है और क्या क्या चीज़ें पार्टनरशिप के अंदर आएंगी। बेसिक बातें, अगर हम आपके सिलेबस की बात करें तो सिलेबस में चैप्टर नंबर 2 है, इसे हम कंप्लीट करते हैं। जो थ्योरी पार्ट है वो मैं बुक से दिखा देता हूँ, आप लोग वीडियो को पॉज करके उसे लिखते जाइएगा। जहाँ जहाँ मैं कहूँगा लिखना है और जहाँ जहाँ आपको कहूँगा सुनना है। अगर लिखने के लिए कुछ भी नहीं कह रहा हूँ तो आपको सुनना है। जब मैं कहूँ स्पेशल लिखने के लिए तो आप वीडियो को पॉज करके उस बात को लिखिए। चलिए देखते हैं, ये है हमारा चैप्टर नंबर 2, ठीक है। अकाउंटिंग फॉर पार्टनरशिप फॉर्म फंडामेंटल है, सबसे इम्पोर्टेंट है ये पार्टनरशिप की डेफिनेशन, इसे आपने लिखना है, ठीक है। देखिए, आप यहाँ से लिखना चालू करेंगे। यहाँ से भारतीय साझेदारी अधिनियम 1932 की धारा 4 में साझेदारी की परिभाषा इस प्रकार दी गई है। साझेदारी उन व्यक्तियों का पारस्परिक संबंध है जो किसी ऐसे व्यवसाय के लाभ को बांटने के लिए सहमत हुए हैं जो उन सबके द्वारा अथवा उनमें से किसी एक के द्वारा सबकी ओर से संचालित किया जाता है। पार्टनरशिप इज द रिलेशन बिटवीन पर्सन who has agreed to share the profits of business carried by all or any of them acting for all, ठीक है। इसे उतार लिए और ये आपके लिए इम्पॉर्टेंट है पार्टनरशिप की डेफिनेशन। ये एग्ज़ाम में आता है कि जो पार्टनरशिप एक्ट है, भारतीय साझेदारी अधिनियम को हम इंग्लिश में कहते हैं पार्टनरशिप एक्ट। पार्टनरशिप एक्ट 1932 धारा मतलब सेक्शन 4, ठीक है। पार्टनरशिप एक्ट 1932 के सेक्शन 4 में भारतीय साझेदारी अधिनियम 1932 की धारा 4 में साझेदारी की परिभाषा मतलब डेफिनेशन ऑफ पार्टनरशिप क्या है। साझेदारी उन व्यक्तियों का पारस्परिक संबंध है, साझेदारी व्यक्तियों का पारस्परिक संबंध है जो किसी ऐसे व्यवसाय के लाभों को बांटने के लिए सहमत हुए हैं जो उन सबके द्वारा अथवा उनमें से किसी एक के द्वारा सबकी ओर से संचालित किया जाता है। पार्टनरशिप इज द रिलेशन बिटवीन पर्सन्स who have agreed to share the profit of a business carried on by all or any of them acting for all, ठीक है। इसे उतार लीजिएगा। अब देखिए, समझते हैं क्या चीज़ है। दो लोग हैं, मान लीजिए राम और श्याम, ये दोनों आपस में हाथ मिलाते हैं और ये कहते हैं कि चलो आज से ये एक फैक्ट्री है, एक फर्म है, इस फर्म को हम दोनों मिलकर के चलाएंगे और जो भी प्रॉफिट होगा उसको हम बराबर बराबर बांट लेंगे या किसी और रेशो में 2:3 में बांटेंगे, 3:2 में बांटेंगे, 4:1 में बांटेंगे, जो भी है। अपने तरफ से एक एग्री कर लेते हैं कि इस प्रकार से जो भी प्रॉफिट होगी उसको हम आपस में बांटेंगे। ये दो अलग अलग लोग हैं, राम और श्याम, आपस में इस बात के लिए एग्री हो जाते हैं कि हम इस फर्म में होने वाली प्रॉफिट को आपस में बांटेंगे। तो इन दोनों के बीच ये जो एग्रीमेंट हुआ है, इस एग्रीमेंट को ही हम पार्टनरशिप कहते हैं। पसंद में आ रही है? इस एग्रीमेंट को ही हम पार्टनरशिप कहते हैं। बात समझ में आ गई पार्टनरशिप क्या होती है? डेफिनेशन उतार लिया आप लोगों ने पार्टनरशिप की। ये पार्टनरशिप किस में बताया गया है? ये हमें बताया गया है पार्टनरशिप एक्ट 1932 का सेक्शन नंबर 4 में आपको पार्टनरशिप एक्ट की डेफिनेशन दी गई है
कि दो आदमियों के बीच होने वाले एग्रीमेंट को, जिसमें वो इस बात के लिए एग्री करते हैं कि जो भी प्रॉफिट होगी उसको हम आपस में बांटेंगे, किसी भी रेशियो में बांटे, हम आपस में बांटेंगे। तो इस प्रकार का जो भी एग्रीमेंट होता है उसको हम क्या कहते हैं? पार्टनर्स, साझेदारी। बात समझ में आ गई? जी सर, बात समझ में आ गई। ठीक, अब आगे बढ़ते हैं। देखिए, साझेदारी के मुख्य लक्षण और मूल तत्व अथवा विशेषताएं, मतलब मेन फीचर्स क्या हैं, इसेंशियल एलिमेंट्स क्या हैं, या कैरेक्टरिस्टिक ऑफ पार्टनरशिप क्या है। पहली बात, दो या दो से अधिक व्यक्ति होने चाहिए। मतलब पार्टनरशिप में एक अकेला व्यक्ति, अगर मैं कहूँ कि मैं अपने आप से पार्टनरशिप कर रहा हूँ तो इसे वो पार्टनरशिप नहीं कहते हैं। यहाँ पर राम कहता कि मैं खुद से ये वादा करता हूँ कि हम आपस में बांटेंगे। किससे बांटेंगे? अपने आप में बांटेंगे। पॉसिबल है क्या कि एक व्यक्ति अपने आप में प्रॉफिट को बांटे? टोटल तो उसी का हुआ, तो इसको हम पार्टनरशिप नहीं कहते हैं। मतलब पार्टनरशिप तभी होगा जब दो लोग हों या दो से अधिक लोग हों। साझेदारी के बीच ठहराव, मतलब एग्रीमेंट होनी चाहिए दोनों के बीच, एग्रीमेंट बिटवीन द पार्टनर्स के बीच क्या होनी चाहिए? एग्रीमेंट होनी चाहिए। ठीक है। व्यवसाय की उपस्थिति एवं लाभ कमाने का उद्देश्य, बिजनेस होना चाहिए और उस बिजनेस का उद्देश्य लाभ कमाना होना चाहिए। अगर लाभ कमाने का उद्देश्य नहीं है तो वो पार्टनरशिप नहीं कहलाती। पार्टनरशिप तभी कहलाएगी अगर उनका उद्देश्य क्या हो? प्रॉफिट कमाना हो, लाभ कमाना हो, लाभ का बंटवारा हो, आपस में वो प्रॉफिट्स को बांटेंगे। स्वामी और एजेंट का संबंध, मतलब जो स्वामी होते, जो फर्म के मालिक होते हैं ना, फर्म के एजेंट भी कहलाते हैं। मतलब फर्म के एजेंट और पार्टनर्स दोनों में कोई अंतर नहीं होता है। और व्यवसाय के संचालन सभी के द्वारा अथवा सभी की तरफ से कुछ साझेदारों द्वारा किया जा सकता है। हो सकता है कि जितने भी पार्टनर्स हैं वो कहे कि भाई हम भी ऑफिस में नहीं बैठेंगे, ऑफिस उनमें से कोई एक, उनमें से कोई दो, जितने भी पार्टनर्स हैं या तो सारे बैठ सकते हैं या उनमें से कोई भी बैठ सकता है ऑफिस में। ठीक है, आगे पहले इस पॉइंट्स को उतार लीजिए। साझेदारी के विशेषताएं क्या क्या है? दो या दो से अधिक व्यक्ति, साझेदारों के बीच ठहराव, व्यवसाय की उपस्थिति में लाभ कमाने का उद्देश्य, लाभों का बंटवारा। इंग्लिश में चाहो तो इंग्लिश में भी लिख सकते हो आप लोग, ठीक है ना। स्वामी एजेंट का संबंध और बिजनेस संचालन में सभी अथवा सभी के तरफ से कुछ साझेदारों के द्वारा। ठीक है। अब देखिए साझेदार के क्या क्या अधिकार, राइट्स क्या क्या होते हैं? कि वो लाभ हानि को प्राप्त कर सकते हैं, व्यवसाय के संचालन में भाग ले सकते हैं ना, ऑपरेशन में वो सैलरी ले सकते हैं, वो ऑडिट कर सकते हैं, अकाउंट्स के बुक को देख सकते हैं। ये सब तो पार्टनर्स के अधिकार होते हैं। हाँ, साझेदारी संलेख, ये इंपॉर्टेंट बात है। क्या होती है साझेदारी संलेख? पार्टनरशिप डीड। देखिए पार्टनरशिप डीड क्या होता है? जो आपस में जो एग्रीमेंट करते हैं ना, अगर वो एग्रीमेंट लिखित है तो उसको हम पार्टनरशिप डीड कहते हैं। इंग्लिश में कह सकते हैं रिटन डॉक्यूमेंट ऑफ एग्रीमेंट बिटवीन टू पार्टनर्स। सुनिए और लिखिए, रिटन डॉक्यूमेंट्स बिटवीन रिटन डॉक्यूमेंट्स ऑफ एग्रीमेंट बिटवीन टू पार्टनर्स इज कॉल्ड पार्टनरशिप डीड। दो साझेदारों के बीच लिखित ठहराव साझेदारी संलेख कहलाता है। ठीक है। क्या क्या होता है साझेदारी संलेख में? फर्म का नाम और पता, साझेदारी के नाम और पता, साझेदारी फर्म जो व्यवसाय करना चाहती है और उसकी प्रकृति, साझेदार की पूंजी, पूंजी पर ब्याज मिलेगा नहीं मिलेगा, पूंजी कितनी होगी, कितना ड्राइंग कर सकते हैं, ड्राइंग पे का इंटरेस्ट क्या होगा, प्रॉफिट लॉस कैसे बांटेंगे, क्या सैलरी मिलेगी, कैसे नया पार्टनर आएगा, कैसे पुराना पार्टनर जाएगा, इन सब के बारे में पार्टनरशिप डीड में लिखा होता है। किस बैंक में अकाउंट होगा, बैंक का अकाउंट ज्वाइंट होगा, एक सभी पार्टनर के साइन चाहिए या एक पार्टनर का साइन चाहिए, ये सब बातें लिखी गई होती है। हाँ, ये भी इम्पोर्टेंट बात है कि साझेदारी संलेख का महत्व क्या है, क्यों बनाते हैं हम। देखो कानून में विशेष क्या कहते हैं, कानून में सबूत के तौर पे काम करता है। भविष्य में कोई झगड़े का निपटारा किया जा सकता है इसके द्वारा, ठीक है ना, गलतफहमी दूर की जाती है। तो इन सब चीज़ों के लिए संलेख का होना, रिटन डॉक्यूमेंट का होना जरूरी है। अगर डॉक्यूमेंट ना हो, रिटन डॉक्यूमेंट ना हो, तो क्या क्या होगा? प्रॉफिट एंड लॉस इक्वल बटेगा। ठीक है, कोई सैलरी नहीं मिलेगी पार्टनर्स को,
कोई इंटरेस्ट नहीं मिलेगा सैलरी कैपिटल, ड्राइंग पर कोई इंटरेस्ट नहीं होगा। लेकिन अगर कोई पार्टनर, ध्यान से सुनना और लिख लो इस बात को, अगर कोई पार्टनर लोन देता है तो लोन पे 6% का ब्याज लगेगा। कितने का लगेगा? 6% का ब्याज। लोन पर 6% का ब्याज, या तो पहले से डीड में लिखा हो कि कितने का ब्याज लगेगा, अगर नहीं लिखा तो 6% का ब्याज लगता है। ठीक है, तो आज के लिए मैं कुछ ज़्यादा करवा नहीं रहा। आप लोग ऐसा करो कि अपने अपने बुक से इस चैप्टर को रीड करो, ठीक है ना। चैप्टर 2 की थ्योरी पढ़ो। कल हम करेंगे इसके प्रैक्टिकल क्वेश्चंस, ठीक है। आज मैं कुछ ज़्यादा खास करवा नहीं रहा, आप लोग करें इसके थ्योरी और इसे पढ़ें, ठीक है बच्चों। तो ये थ्योरी कर लो और कल हम इसके प्रैक्टिकल क्वेश्चंस करेंगे, ठीक है बेटा। अच्छा हाँ, एक इम्पॉर्टेंट बात बताना चाह रहा था मैं। अगर कोई भी बच्चा हो जिसको अकाउंट समझ में ना आ रहा हो, वो मुझसे कांटेक्ट करें, ठीक है।